अनन्य भक्त भी थी और भगवान श्री कृष्ण से परम पवित्र प्रेम करती थी। राधा वृषभानु जी की पुत्री थी। राधा जी का और श्री कृष्ण का प्रेम बाल्यकाल का प्रेम था और कृष्ण जब गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले गए पुनः वहां से लौट करके नहीं आए और राधा जी श्री कृष्ण के प्रेम के विरह के कारण दुखी होकर के बैठी हुई हैं। ऐसे समय में रोशनदानों से होते हुए जब वायु घर के अंदर प्रवेश करती है तो उससे राधा जी के दुख और अत्यधिक बढ़ जाते हैं। अपने दुख को बढ़ता हुआ देख करके राधा जी उस पवन को फटकार लगाते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं? इसका व्याख्या आप देखेंगे कि बैठ खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी। व्याख्या लिखेंगे कि राधा जी एक दिन अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। खिन्ना माने दुखी होकर के, खिन्ना माने दुखी होकर के या दुख से परिपूर्ण होकर के, दुख से परिपूर्ण। गेह माने घर, गेह मीन्स घर। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन राधा दुख से परिपूर्ण होकर के अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। या के आंसू दृग जुगल में थे धरा को भिगोते, कि आंसू आ करके उनके दोनों नेत्रों को सजल बना रहे थे। यहाँ पर धरा को भिगोते शब्द दिया गया है। धरा माने पृथ्वी। जब नेत्रों में आंसू आकर के नेत्र को सजल बनाने का कार्य कर रहे हैं तो वह कहां पर जाएंगे? पृथ्वी पर ही गिरेंगे। तो यहाँ पर धरा को भिगोते अर्थात पृथ्वी को भिगो रहे हैं, इस अर्थ का प्रयोग करना कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि यह अपने आप ही स्पष्ट हो जा रहा है कि जब उनके दोनों नेत्रों में आंसू बार बार आ रहे हैं और आकर के उनके दोनों नेत्रों को सजल बनाने का कार्य कर रहे हैं तो यह स्पष्ट है कि वह पृथ्वी को ही गीला करने का कार्य करेंगे। तो बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन राधा दुख से परिपूर्ण होकर के अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। और दृगम युगल, युगल माने दोनों, ठीक है ना? और उनके दोनों नेत्रों में आंसू आ करके पृथ्वी को गीला कर रहे थे या उनके दोनों नेत्रों को सजल बना रहे थे। एक ही चीज लिखना है कि आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। या तो आप लिखिए कि उनके दोनों नेत्रों में आंसू आ करके उनके नेत्रों को सजल बना रहे थे या उनके दोनों नेत्रों में आंसू आ करके पृथ्वी को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प संदग्ध कोले। उसी समय सुगंधित पवन रोशनदानों से होते हुए घर के भीतर आए। प्रातःकालीन सुपवन इन्हीं काल वातायनों से। उसी समय प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशनदानों से होते हुए घर के भीतर आई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संताप माने दुख होता है, संताप अर्थात दुख। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। जब उस प्रातःकालीन पवन के कारण राधा जी के दुख और अत्यधिक बढ़ने लगे तो अपने बढ़ते हुए दुख को देखते हुए राधा जी पवन से कहती है, धीरे से कहती है, क्या कहती है? धीरे
अपने बढ़ते हुए दुख को देख करके राधा जी धीरे से उस पवन से कहती हैं, क्या कहती हैं? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तू भी काल की क्रूरता से ग्रसित हो चुकी है? अब एक दोनों का एक साथ देख लीजिए कि बैठी खिन्ना एक दिवस गे हमें थी अकेली। राधा दुख से परिपूर्ण होकर के अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू त्रिगयुगल में थे धारा को भिगोते। आंसू आ करके उनके दोनों नेत्रों को सजल बना रहे थे। उसी समय आई धीरे इस सदन में पुष्प संदग्ध कोले। प्रातः काल वातायन प्रातःवादी सुपवन, इसी काल वातायनों से उसी समय प्रातःकालीन सुगंधित पवन अर्थात हवा रोशनदानों से होते हुए घर के भीतर आई और राधा जी के दुख को बढ़ाने लगी। क्योंकि राधा जी विरह में बैठी हुई है, श्री कृष्ण का विरह है उनको, और उस विरह में जब सुगंधित प्रातःकालीन पवन उस कक्ष में प्रवेश कर रही है तो उस प्रातःकालीन सुगंधित पवन से उनकी विरह दशा और अत्यधिक बढ़ जा रही है। तो जब राधा जी अपने दुख को बढ़ता हुआ देखती हैं, उसका वर्णन देखिए कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सब उससे श्रीमती राधिकायो। तो राधा जी का दुख बढ़ने लगा और अपने बढ़ते हुए दुख को देख करके राधा जी धीरे से उस पवन से कहती हैं, क्या कहती हैं? प्यारी प्रातः पवन क्यों मुझे है सताती। क्या तुम भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? कि हे प्रातः कालीन प्यारी पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तेरे ऊपर भी काल की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? राधा जी जो अपने उस विरह के दुख की दशा में भी पवन को किस शब्द से संबोधित कर रही हैं? प्यारी प्रातः काल, यानी कि उस पवन को सुंदर शब्दों के साथ संबोधित करने का कार्य राधा जी कर रही हैं। और राधा जी एक ऐसी महान देवत्व आत्मा है अर्थात देव आत्मा है कि जिनको अपने दुख में भी लोगों के सुख की चिंता लगी हुई है कि मैं भले ही दुखी हूं लेकिन अन्य लोगों को मेरे कारण कोई दुख नहीं होना चाहिए, किसी के दुख में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए। तो राधा जी सबके दुख की चिंता करती हैं और सबको सुख देना चाहती है और अपने दुख के कारण किसी अन्य को दुख पहुंचाना नहीं चाहती हैं। उसका वर्णन आप आगे देखेंगे कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए नव मधुबन से और न भेजा संदेशा। राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, मेरे परम प्रिय श्री कृष्ण जो नए मेघ के समान सुंदर और आकर्षक हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान हैं, वे मधुबन मथुरा चले गए और वहां से वापस नहीं आए और न ही उन्होंने वहां से कोई संदेश भेजा। मैं रो करके प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। और हे पवन, मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण के विरह में रो रो करके पागल हुई जा रही हूँ अर्थात बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। है पवन, तू उस मेरे परम प्रिय श्री कृष्ण के पास चली जा और जा करके मेरे दुख की सारी कथा तुम श्री कृष्ण को सुना दे। कैसे सुना दे?
अब मार्ग बता रहे हैं राधा जी कि जब ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। भवन माने घर, अल्प माने थोड़ा। जब ही मेरा भवन तज, तज माने छोड़ करके, जब ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। ऐ पवन, तू जब ही मेरा घर छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, ते वही शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। जब हे पवन, तू जब ही मेरा घर छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तुझे अत्यंत आकर्षक अर्थात शोभा देने वाली अनेक कुंजे दिखाई देंगी। फिर आगे कहते हैं, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह देगी तुझे वह। जो उन कुंजों की सुंदर छाया है, आकर्षक छाया है, वह तुम्हें बार बार अपनी तरफ क्या करेगी, सम्मोहित करेगी, अर्थात मोहनी का कार्य करेगी। उन कुंजों की जो सुंदर छाया है वह तुम्हें बार बार अपनी तरफ मोहित करने का कार्य करेगी। तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम करना। हे पवन, तो भी मेरा दुख लख करके तू वहां जाकर के विश्राम न करना। आगे कहते हैं,